हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है उसके बारे में, और उसका जो फर्स्ट जो क्वालिटी थी वो पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं चार्ज की सेकेंड क्वालिटी, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज या आयन का क्वांटीकरण। जब भी आयन कभी भी या चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है तो वो किस प्रकार से ट्रांसफर होता है, ये चीज हम पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ ए चार्ज, चार्ज की एक क्वालिटी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि क्वांटाइजेशन होता क्या है, कि क्वांटीकरण क्या है। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि एक फिक्स वैल्यू, एक फिक्स्ड वैल्यू, कि कभी भी आयन जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होगा तो वो एक फिक्स वैल्यू के रूप में जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटीजर के रूप में ट्रांसफर होता है। जैसे कभी भी चार्ज जो होगा वो हमेशा जाएगा या तो एक में, दो में, तीन में, चार में, या फिर नेगेटिवली देखें तो एक माइनस का 2e, माइनस का 3e, माइनस का 4e। कभी भी चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होने के लिए ऐसे कभी नहीं जाता कि 1.5 चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया, या फिर 2.5 चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो गया। चार्ज जो है, आयन जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा तो वो जाएगा पूर्णांक के रूप में, मीन्स पूरा जाएगा, या तो एक जाएगा या दो जाएगा। ये नहीं कि आधा चला गया, पूर्ण चला गया, ऐसे कभी नहीं जाता। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की दो जो डेफिनेशंस हैं वो बनती हैं। पहला है द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहने वाला इंडिपेंडेंटली मतलब स्वतंत्र रूप से रहने वाला चार्ज जो है वो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज रहता है वो रहता है 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। मिनिमम जो चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो रहता है इतना। दूसरी जो इसकी डेफिनेशन आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, वो आती है कि चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। और इन दोनों डेफिनेशंस को समझने के लिए एक शॉर्ट में एक फॉर्मूला दिया गया है, जिसको जो है हम करते हैं Q इज इक्वल टू NE। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला जो है इन दोनों डेफिनेशंस को समझने के लिए दिया गया है। Q इज इक्वल टू NE, जहां पर Q जो है वो होता है चार्ज ऑफ एनी बॉडी, N जो होता है वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड E जो है इलेक्ट्रॉन्स की E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो दोनों डेफिनेशन को समझने के लिए शॉर्ट में फॉर्मूला दिया गया है Q इज इक्वल टू NE, जहां Q है चार्ज ऑफ एनी बॉडी, N है नंबर ऑफ इंटीजर्स और E है इलेक्ट्रॉन्स। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है उसमें मेन बात यही है कि कभी भी चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाने के लिए पूर्णांक के रूप में स्थानांतरित होता है। जैसे मान लो एक मार्कर हम लाते हैं तो कभी भी हम आधा मार्कर कभी नहीं लाते, या तो एक लाएंगे या दो लाएंगे या तीन लाएंगे। ये नहीं कि आधा मार्कर ले आए, तो ऐसा कभी नहीं होता। वैसे ही चार्ज जो है वो कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब भी जाएगा तो वो जाएगा या तो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर के रूप में। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है वो हम करते हैं और पूछा भी जाता है कई बार
क्वेश्चन है अपना, कैन चार्ज ऑफ कैन चार्ज ऑफ 4.8 into 10 की पावर -18 कूलम्ब बी गिवन any body given to any body। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को 4.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम्ब आवेश दिया जा सकता है? आवेश दिया जा सकता है। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसका मैंने फॉर्मूला बताया था Q इज इक्वल टू NE, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर काम में लेते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस जो है जब भी सोल्व करेंगे तो उनके लिए ये ही फॉर्मूला काम में लेते हैं, जहां Q जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ एनी बॉडी, N है नंबर ऑफ इंटीजर, और E जो है इलेक्ट्रॉन की वैल्यू जो हमने पहले देखी थी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। तो हमारा क्वेश्चन था कि क्या किसी बॉडी को 4.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम्ब आवेश जो है वो दिया जा सकता है या नहीं। तो इसके लिए हम करते हैं, क्योंकि वैल्यू जो है वो हमें दी गई है 4.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम्ब इज इक्वल टू N नंबर ऑफ इंटीजर, ये हमें पता नहीं है। E की वैल्यू जो है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। चेक करते हैं, यहाँ पर N की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो N की वैल्यू फाइंड आउट जो करते हैं, देखो N इज इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू जो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब जो था मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आया डिवाइड में, 4.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम्ब अपॉन में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। 10 की पावर -19 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो N इज इक्वल टू अपने पास वैल्यू आएगी 4.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम्ब इंटू 10 की पावर माइनस का 19 है, ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, अपॉन में 1.6। वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो N की वैल्यू जो आती है अपने पास वो आती है 30, क्योंकि -18 पावर जो है वो माइनस के 18 है और यहाँ पर 10 की पावर 19 है। तो यहाँ पर बचा 10 और 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया 30। तो N की वैल्यू जो आई वो आई अपने पास 30 कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इंटीजर जो है वो क्या है, 30 है। अब यहाँ पर देखो, अगर वैल्यू जो है वो हमारे पास पूर्णांक के रूप में आती है, इंटीजर के रूप में आती है, तो इसका मतलब हम उस वस्तु को इतना आवेश दे सकते हैं। यही अगर हमारे पास N की वैल्यू 1.6, 1.2 मीन्स कहने का मतलब यही है कि अगर पॉइंटों में आती या फ्रैक्शन में आती तो हम किसी भी बॉडी को इतना चार्ज नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई वो एक पूर्णांक के रूप में आई, तो हम उस ऑब्जेक्ट को उतना चार्ज दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारा, कैन चार्ज ऑफ 4.8 इंटू 10 की पावर -18 कूलम्ब बी गिवन टू एनी बॉडी, तो इसके अंदर हमारा आंसर आएगा यस, बिकॉज जो वैल्यू जो आई है N की वो आई है हमारे पास 30, जो कि क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमारा जो टॉपिक था आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी में से एक बॉडी में से दूसरी बॉडी में चार्ज जो है वो किस तरीके से ट्रांसफर जो है वो होता है। इसके बारे में हम, उसके कुछ मेथड है, 2 या 3 मेथड है, 3 मेथड हम पढ़ेंगे जो अलग अलग हैं।